प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे वॉइस, वाच्य। चाहे संसार के कोई भी भाषा हो, हम किसी वाक्य को दो प्रकार से बोलते हैं। जैसे जब किसी वाक्य में डूअर की प्रधानता का बोध करेंगे, अर्थात किसी कार्य को किसने किया ये हमें देना जरूरी है, तब हम ऐसे वाक्य को एक्टिव वॉइस कहते हैं। एक्टिव मतलब कर्ता ने किसी कार्य को किया, एक्टिव है, उस कार्य को करने में एक्टिव है। दूसरा पैसिव वॉइस, जब किसी वाक्य में डूअर के अपेक्षा कर्म को प्रधानता दी गई हो। यदि हम ऐसे बोलते हैं कि कर्म कोई करे, डूअर अर्थात कार्यकर्ता कुछ हो, यहाँ ध्यान दो, सब्जेक्ट से जरूरी नहीं है, कार्यकर्ता डूअर। तो जब डूअर को प्रधानता नहीं देते हैं, कोई भी कार्य करे उससे मतलब नहीं है हमको। कर्म, आम खाया तो किसने खाया नहीं, आम को क्या किया गया, वर्ब को प्रधानता देते हैं। आम खाया गया या आम को अचार बनाया गया, किसने बनाया किसने खाया वो जरूरी नहीं है। तब हम ऐसे वाक्य को पैसिव वॉइस कहते हैं। जैसे मैंने रोटी पकाया। अब यहाँ रोटी पकाया, रोटी जो है उसने पकाने का काम हो रहा है, और यह भी बोध हो रहा है कि रोटी को किसने पकाया, कार्यकर्ता कौन है। तो स्पष्ट है, रोटी को पकाया, किसने पकाया, मैंने। यह डूअर, कार्यकर्ता का बोध हो रहा है। तो डूअर क्या है, एक्टिव है। ठीक है। दूसरा, रोटी पक गई। आप इस वाक्य को देखिए, रोटी पक गई, अरे भाई आइए, रोटी पक गई है, रोटी पक गई, जल्दी आइए, ऐसा अगर बोलते हैं ना, तो रोटी पक गई बोलते हैं तो किसने पकाई इसका बोध नहीं है। मैंने पकाई, मेरी दीदी ने पकाई, अम्मा ने पकाई या नौकर ने पकाया, इनका बोध नहीं है। हमको काम से मतलब है, खाना है हमको तो क्या करना है, अम्मा को नहीं तो खाना है, नौकर को नहीं खाना है। हमको रोटी से मतलब है, कोई भी पकाए तो कार्य किसने किया इनसे मतलब नहीं है। तो ऐसे वाक्य को हम पैसिव वाक्य कहते हैं। रोटी पक गई। जैसे चोर गिरफ्तार हो गया। अभी कौन गिरफ्तार किया पता नहीं, किसने गिरफ्तार किया पता नहीं है, हमको मतलब है चोर से गिरफ्तार होने का। तो ऐसे वाक्य पैसिव वॉइस कहलाता है। अगर हम कार्यकर्ता देना ही चाहें कि काम को किसने किया, तो द्वारा कहकर उसका नाम का उल्लेख करते हैं। जैसे रोटी मेरे द्वारा पकाई गई। अब देखो, रोटी क्या है, पकाई गई, ये मेन है। अगर हम किसने पकाया या पकाई तो हम इसका उल्लेख करते हैं मेरे द्वारा, ये अंतिम में लिखते हैं, इनसे कोई मतलब नहीं है। पैसिव इतना में भी हो गया। लेकिन किसी सब्जेक्ट में दिया हुआ है और सब्जेक्ट अर्थात कार्यकर्ता को उल्लेख करना है, तो मेरे द्वारा कहकर उल्लेख करते हैं। रोटी मेरे द्वारा पकाई गई। जैसे राम ने रावण को मारा। अच्छा, रावण को मारा, वर्ब क्या है, मारा। किसने मारा,
यहाँ उल्लेख है। कार्यकर्ता कौन है? कार्य को किसने किया? राम ने। अर्थात यहाँ राम क्या है? कार्यकर्ता है। जब कार्यकर्ता का बोध हो जाए तो हम इसको एक्टिव वॉइस कहते हैं। अब इस वाक्य को देखिए, रावण मारा गया। रावण मारा गया। किसने मारा? पता नहीं। रावण मारा गया भाई, तो किसने मारा? पता तो नहीं है, राम ने मारा। चूँकि हम कहानी जानते हैं, रामायण जानते हैं, इसलिए जान लिए किसने मारा। जैसे बदमाश मारा गया, अब किसने मारा? पब्लिक ने मारा कि पुलिस ने मारा? किसने मारा ये पता नहीं है। गुंडा मारा गया, आतंकवादी मारा गया, अब कौन मारा? पता नहीं। तब हम ऐसे वाक्य को पैसिव वॉइस कहते हैं। देखते हैं। इंग्लिश में मैंने रोटी पकाया, आई कुक्ड चपाती। रोटी पक गई, चपाती वाज कुक्ड। अगर बोलें कि मेरे द्वारा पक गई तो चपाती वाज कुक्ड बाय मी। रावण ने राम को मारा, राम ने रावण को मारा। रामा किल्ड रावणा। रावण मारा गया, रावण वाज किल्ड। अगर हम बोलें किसने मारा, अगर उल्लेख ही करना है तो यहाँ लिखेंगे बाई रामा। ये चूँकि यहाँ उल्लेख किया गया है और उल्लेख हमको बताना है, इसे एक्टिव का पैसिव बनाइए, एक्टिव का पैसिव बनाइए। तो चूँकि उल्लेख किया गया है तो उल्लेख करने के लिए बाई रामा हम लिख देंगे। अभी देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्टिव पैसिव कैसे बनता है। आप सभी जानते हो सिंपल प्रेजेंट टेंस सामान्यतः आदत का बोध होता है। जैसे सीता गाना गाती है, हमारा क्या बनता है? देखो, सीता सिंग्स आ सॉन्ग। सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और उसमें एस या ई एस लगाया जाता है। ऑब्जेक्ट क्या गाया, क्या गाई? एक गाना, ये हमारा ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट। अगर हम बोलेंगे सीता के द्वारा गाना गाया जाता है, ये गाई जाती है, सीता के द्वारा गाना गाई जाती है, तो हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट हमारा काम क्या है? गाना से मतलब है, कौन गाए पता नहीं, तो ये सॉन्ग को हम पहले लाएंगे क्योंकि हमको इनसे मतलब है। और जो एस ई एस है, ये हमारा डू और डज का रूप है, डू और डज का रूप है। ठीक है, तो जो डू और डज का जो रूप होता है जिसमें एस नहीं लगा है उसमें डू लगा, डू का रूप है। जिसमें एस या ई एस लगा है वो डज का रूप है। ठीक है, सब्जेक्ट जिसमें डू और डज है, जिसमें एस नहीं लगा है डू का रूप है, जिसमें एस ई एस लगा है वो डज का रूप है। तो पैसिव वॉइस बनाते समय हम इसको डू डज के रूप को सब्जेक्ट के अनुसार ई जेम आर में व्यक्त करेंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, और ऑब्जेक्ट से मतलब है, सब्जेक्ट से मतलब नहीं है, तो ऑब्जेक्ट को यहाँ सब्जेक्ट बनाएंगे। तो जो ऑब्जेक्ट दिया गया है उसको हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, और जो सब्जेक्ट है उसको बाई लिख कर यहाँ हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। किसको? सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। इस प्रकार का कार्य करता होता है। डू डज डिड यहाँ छिपा है। ओके।
यहाँ पर डू डज छिपा हुआ है। जैसे आई टेक कॉफ़ी, मैं कॉफ़ी पीता हूँ, तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को यहाँ पहले लिखेंगे सब्जेक्ट के स्थान पर। और ये क्या है, टेक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो जैसे फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन है तो स्ट्रक्चर होता है सिंपल परफेक्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस का, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो यहाँ सब्जेक्ट आई, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म टेक, ऑब्जेक्ट कॉफ़ी। ध्यान रखो यहाँ एस नहीं लगा है, अर्थात इसमें डू का रूप है। ठीक है, तो क्या करेंगे, पैसिव वॉइस बनाते समय कॉफ़ी को पहले लिखेंगे, जो यहाँ डू का रूप छिपा हुआ है उसको इज के रूप में परिवर्तन करेंगे। डू को हम इज के रूप में, और वर्ब हमेशा क्या है, थर्ड फॉर्म। किसी भी टेंस हो, किसी भी प्रकार का टेंस हो, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लेते हैं। अब कैसे जानेंगे कि टेंस क्या है, इसी सहायक क्रिया के आधार पर हम जानेंगे कि टेंस क्या है। तो ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस, कॉफ़ी इज टेकन। अब किसने लिया, यहाँ तो स्पष्ट है, इसका उल्लेख करना है। आप उल्लेख करना है तो यहाँ लिखेंगे बाई, और आई का ऑब्जेक्ट, क्योंकि कभी भी वाक्य लिखा जाता है तो सब्जेक्ट पहले लिखा जाता है। तो सब्जेक्ट ये वर्ब हो गया और ये हमारा ऑब्जेक्ट। बाई लिखकर आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी, ऐसे लिखेंगे। थर्ड पर्सन और वो भी सिंगुलर नंबर होना चाहिए। तब क्या होता है, सब्जेक्ट लगाते हैं, एस या एस रूप लगाते हैं और ऑब्जेक्ट लगाते हैं। जैसे ही प्लेस फुटबॉल, तो हम इसको लिखेंगे कैसे, फुटबॉल को पहले लिखना है, फुटबॉल। इसमें डू या डज रूप है, तो डज रूप को हम क्या करेंगे, यहाँ डज है ना, उसको हम क्या करेंगे, ईज एम आर में परिवर्तित करेंगे। ही में डज लगा, एस लगा, तो फुटबॉल में क्या लगेगा, ईज एम आर में परिवर्तित करो तो ईज एम फुटबॉल में ईज लगेगा। और इस प्ले का ये डज वाला रूप ये है, इसको हम क्या किए, ईज बैठा दिए, डज वाला रूप को ईज। और ये प्ले का हम थर्ड फॉर्म लिखेंगे प्लेड। अब फुटबॉल इज प्लेड, इतना में पैसिव हो गया, लेकिन भाई यहाँ सब्जेक्ट दिया है, सब्जेक्ट को मेंशन करना है, तो यहाँ बाय लिखेंगे और ही का ऑब्जेक्ट, क्योंकि अब इसको सब्जेक्ट बनाए हैं, सेंटेंस है तो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट में बाय के बाद ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। ये तो हमारा ट्रिक है, सब्जेक्ट डू डज छिपा हुआ होता है, वर्ब आप जहाँ एस लगता है तो वर्ब में जहाँ डज है वहाँ एस लगेगा, जहाँ डू लगा है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। कैसे बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे लेकिन सब्जेक्ट के रूप में, क्योंकि पहले सब्जेक्ट ही तो लिखा जाता है ना, तो ऑब्जेक्ट को लिखेंगे सब्जेक्ट के रूप में। फिर जो डू डज रूप है उसको हम सब्जेक्ट के अनुसार इज, एम या आर लिखेंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय लिखकर जो सब्जेक्ट होता है उसका यहाँ ऑब्जेक्ट रूप भरेंगे, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट रूप। इस प्रकार हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। जैसे आई टेक कॉफ़ी, कॉफ़ी टेकन बाई मी। ही रीड्स अ बुक, यहाँ एस लगा है, डज का रूप है, ऑब्जेक्ट ये है, तो आ बुक, बुक में क्या लगेगा, इज, आ बुक इज रीड, और इसका उल्लेख करना है तो बाई हिम।
A book is read by him. You help मोहन. आप मोहन की मदद करते हो. ऑब्जेक्ट लेंगे पहले मोहन. यहाँ हेल्प है. देखिए मोहन में अब डू का रूप है तो मोहन में क्या लगेगा, इज एम आर में से इज लगेगा. तो मोहन इज वर्ब का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, फिर इनका उल्लेख करना है तो बाई यू का ऑब्जेक्ट यू. तो यहाँ मोहन इज हेल्प बाई यू. इस प्रकार हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे.